मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ शोराए इस्लाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व हबीबिही व सफ़िय्यिही व अब्दिही व अला हबीबिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मुर्शिदिना व हादियना मुहम्मदिन सलातकल्लती सल्लैता अलैहि सलातम मारूदतन अलैहि मक़बूलतन लदै महबूबतन इलैहि व अला मन इह्तदा बिनूरिही वक़्तदा बिसुन्नतिही व तमस्सका बिज़ैल रहमतिही व शफ़ाअतिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अला अब्निहिल गौसिल आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी व अला साइरी औलिया अल्लाह तआला व बारिक व सल्लिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। या लतीफ़ु लम यज़ल उल्तु बिना फ़ीमा नज़ल अंता क़विय्युन नज्जना अन क़हरिका यौमल ख़लल ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमी, या शफ़ी अल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमी, या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन। बकार ख़ैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। न दारम जुस्तु मावाए न दानम जुस्तु मल जाए, तू ही खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबी कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, शहाबी कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़ दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व अदब व एहतराम के साथ नबियों के नबी की बारगाह में, खुश्क व तर के पैगम्बर की बारगाह में, महबूब दावर के पैगम्बर महबूब दावर की बारगाह में, यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अक़ीदे के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारा दुरूद समात फरमा रहे हैं। इस अक़ीदे और जज्बे के साथ झूम करके बारगाह रिसालत मआब में हदियाए दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफ़ात व तक़दीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आलत दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये तक़रीब सईद जो शादी खाना आबादी के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई है, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ साहिब खाना खुसूसियत के साथ जो कल नौशा बनने जा रहे हैं, जनाब भाई मोहम्मद वसीम साहब और उनके पूरे कुंबा को, कि उन्होंने अपनी शादी खाना आबादी को खुशी और घर की आबादी के लिए जो करना चाहिए था उन्होंने किया है। वरना आज की शादी न तो खुशी है और न ही घर की आबादी है। बेशक घर की बर्बादी भी होती है और उस शादी से खुशी भी नहीं होती। और उसका जो सबसे बड़ा सबब मैं समझता हूँ वो यही है कि जो तरीक़ा है हमने उस तरीक़े को छोड़ करके गैरों के तरीक़े को अपना करके शादी को अंजाम देना शुरू किया है। बेशक मिसाल के तौर पर दूसरी कौम अगर नाच नचवाती है तो हम भी अब आर्केस्ट्रा निकालते हैं और हम अपनी बारात आर्केस्ट्रा की धुनों पे निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो काम जिस पे अल्लाह की लानत हो और दूल्हा उसी के
राग और साज के साथ निकले तो फिर वो शादी बरकत वाली शादी तो नहीं हो सकती। मिलाद शरीफ होता है, लेकिन बाज़ जगह में भी और अहले स्टेज पे ज़िम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, खुसूसियत के साथ कायदे कौम मिल्लत जो आपके इलाके की सुन्नियों की शान है, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अली हसन साहब क़िबला। दूसरी तरफ जो इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं मुबल्लिग़ इस्लाम नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ अहमद साहब क़िबला, दीगर तमाम उलमाए किराम हैं, यके बाद दीगरे मैं किस किस का नाम लूँ, बल्कि एक बात ही कह देता हूँ कि ये सब हमारी कौम के रहबर हैं और ये हमारी रहनुमाई के लिए निहायत मौजू हैं। आप इनकी रहबरी में अपने तमाम मामलात को अंजाम देने की कोशिश करें। तो मुशाहिदा हमने यही किया है, मिलाद शरीफ की महफिल भी होती है और अभी उलमा की रवानगी भी नहीं होती है कि डीजे की धुन शुरू हो जाती है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कार्य खैर किया है तो फिर कार्य खैर ही रहने दें, कार्य बद करके उन कार्य खैर पे पानी फेरने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जनाब बाबू वसीम साहब जो कल दूल्हा बनने जा रहे हैं, मज़ीद उन्होंने एक बड़ा काम ये किया है कि इस महीने के दूल्हा की निस्बत हासिल कर ली। 11वीं के दूल्हा, वलियों के सुल्तान, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला, गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी, शेख सैयद शाह मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला। पूरी दुनिया सुन्नियत में आपके उर्स के हवाले से आपका तज़किरा किया जा रहा है, सुना जा रहा है। उस शाख अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बारगाह गौस में खिराज पेश कर रहे हैं, कोई नियाज दिला रहा, कोई फातिहा कर रहा, कोई लंगर तैयार कर रहा, कोई गौसे आज़म की महफिल मुनक़िद कर रहा, कोई उलमा से वलियों के तज़किरे और गौसे आज़म की करामतें सुन के अपने ईमानी जज्बे को और उभार रहा और ईमानी हरारत को और वो हवा दे रहा। तो इस महफिल की जो आज दूसरी निस्बत है वो सरकार सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका से। इसीलिए मैंने खुतबे के बाद वही आयत तिलावत की है जो इस महीने में और औलिया किराम के उर्स के हवाले से अक्सर खुतबा किराम इसको अपना उन्वान मुंतखब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना तो किसी बात का डर है और ना ही किसी बात का गम। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और डरते हैं। तर्जमा वाज़े तौर पे आपको समझ में आ गया। इसमें दो बातें समझने की है। अल्लाह ने पहले इरशाद फरमाया कि इन्हें किसी का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं, ला खौफ, किसी का डर नहीं। और फिर फरमाया कि किसी बात का गम भी नहीं। तो ये डर किसका और गम किसका, अगर आप इसको समझना चाहें तो हर शख्स अपने मुस्तकबिल को लेकर के खौफ ज़दा होता है कि नहीं। हालात अभी के जो हैं हमारे मुल्क के और पूरी दुनिया के, हर आदमी डरा हुआ है कि पता नहीं ये कोरोना और कितना कहर बरसाएगा, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कहीं फिर तो लॉकडाउन की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। खौफ तो है, डर तो है, ये मुस्तकबिल का डर है। आने वाले दिन का जो डर होता है उसको अरबी में खौफ कहा जाता है, मुस्तकबिल के डर को खौफ कहा जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा वली है, जो मेरी बारगाह का मुकर्रब है, उसे मुस्तकबिल की किसी बात का डर नहीं, मुस्तकबिल की किसी बात का डर नहीं। अच्छा, मुस्तकबिल में मैदाने हश्र भी है, मैदाने, और ये लाजिम है कि ईमान वाला हश्र की फिक्र करे और हश्र से डरे कि अल्लाह मेरा क्या होगा, किस तरह मेरा हिसाबो किताब होगा, मेरे आमाल का क्या बनेगा, मैं पुलसराज से किस तरह गुजरूंगा।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सारी दुनिया डरे हश्र से, मगर जो मेरा दोस्त है, जो मेरा वली है, उसे भी हश्र का खौफ नहीं, वही जन्नती नहीं है, बल्कि मैं उसके सदक़े में उसके चाहने वालों को भी जन्नत दे दूं। समझ गए? उन्हें हश्र का भी खौफ नहीं। अच्छा, गम, फिर गम किस बात का? तो गम का ताल्लुक माजी से होता है, गुज़श्ता। हमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा आज तक हो रहा है, होता है कि नहीं होता? काश हमने मेहनत की होती, काश हमने आला इल्म हासिल किया होता, काश हमने ये काम कर लिया होता तो आज मुझे ये नुकसान उठाना न पड़ता। इसका ताल्लुक माजी से है, गुज़श्ता जिंदगी से है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो मेरा दोस्त है, जो मेरा वली है, उसे ना तो मुस्तकबिल की किसी बात का डर है और ना ही माजी के किसी बात का गम है, ना अफसोस है, इसलिए कि उन्होंने अपनी माजी की जिंदगी को भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार कर अपने रब को राजी कर लिया। और अल्लाह ही राजी नहीं हुआ, अल्लाह को राजी ही नहीं किया, ये भी अपने रब से राजी हो चुके। अल्लाह इनसे राजी हो चुका और ये अपने रब से राजी हो चुके। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और डरते हैं। अब यहां से पहले तो इरशाद फरमाया किसी बात का डर नहीं, और फिर रब फरमाता है डरते हैं। किससे डरते हैं? सवाल पैदा होता है ना, मौला तूने तो कहा कि किसी का डर नहीं, और फिर आगे इरशाद फरमाता डरते हैं। ये कौन मोमिन है जो डरते हैं? अगर इसको समझना है तो बिल्कुल वाक़ये की शक्ल में एक हल्का सा इशारा करके गुजर जाना चाहता हूँ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह है और आपकी उस बस्ती में कहत साली पड़ चुकी है, बारिश हो नहीं रही है, पानी बरसना बंद हो चुका है। तमाम बस्ती के किसानों ने आपस में मशवरा किया क्यों ना अल्लाह के उस नेक बंदे की बारगाह में चलते हैं जिसे बायज़ीद बुस्तामी कहा जाता है, हम उनसे दुआ की गुजारिश करेंगे। हमारा और आपका भी तरीका है कि जब कोई परेशानी आती है, जब कोई मुसीबत आती है तो अपने बुजुर्गों की तरफ रुजू होते हैं, अपने उलमा की बारगाह में जाते हैं, अपने मस्जिद के अइम्मा की तरफ जाते हैं, हजरत दुआ फरमा दे ताकि मेरी मुसीबतें दूर हो जाए, ताकि हमारी परेशानी दूर हो जाए। बुस्ताम के तमाम किसानों ने हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर वाला, पानी बरस नहीं रहा, खेतियां सूख गई, फसल जल रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर बारिश ना हुई तो अब दुआ फरमा दे ताकि अल्लाह आपकी दुआओं की वजह से अब्रे रहमत बरसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने तो अच्छी नीयत से गुजारिश की ना। अब अल्लाह का जो डरने वाला बंदा होता है जरा उसे समाअत करे। हजरत बायज़ीद बुस्तामी आंख में आंसू लाते हुए इरशाद फरमाते हैं अल्लाह बस्ती से उस वक्त बारिश रोकता है जब उस बस्ती में कोई गुनहगार रहता है। जब पूरी बस्ती गुनहगारों से भर जाए तो फिर उस बस्ती पे अल्लाह का कहर क्या क्या नाजिल हो सकता है। आज हम रोना रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, कभी ये इसको लेके डराया जा रहा है, कभी उसको बहाना बनाया जा रहा है। अब जरा अपने गिरेबान में भी तो झांके, कहीं गुनाहों में हम लथपथ तो नहीं हैं, ये उसकी सजा तो नहीं है। अगर ऐसा है और यकीनन है तो उससे मुतालबा करने से बेहतर है कि अपने रब की बारगाह में रुजू हो, गुनाहों से तौबा करे और सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में झुक जाए तो अल्लाह तमाम जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रोते हुए इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त पानी रोकता है जब उस बस्ती में कोई गुनहगार रहता है। और ये कह के खड़े होते हैं और फरमाते हैं शायद मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाए, तकवा किसको कहते हैं, परहेजगारी किसको कहते हैं, विलायत किसको कहते हैं। यार जब तक खौफ खुदा न हो, जब तक आजिज़ी न हो, जब तक इंसान अपने आप को फना न कर दे, उस वक्त तक अल्लाह मकामे बुलंद नहीं आता फरमाता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हो सकता है इस बस्ती में मैं हूँ, इस वजह से बारिश नहीं हो रही, मैं बस्ती छोड़ के चला जाता हूँ। अभी हजरत बायज़ीद बुस्तामी खड़े हुए हैं, 2-4 कदम ही बढ़ाया है कि आसमान पे बादल आ गए हैं और इतना झमाझम पानी बरसा है कि चलना रुक गया है, सारा बुस्तान जल थल हो गया है, खेतियां सैराब हो गई है। और जब बारिश रुकी है तो आंसू बहाते हुए हजरत बाबा बायज़ीद
होने से बचा लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत इनका क्या है? वाह वाह। ये तो कल से हमारे ऊपर फप्तियां कसते, देखो बहुत बड़ा गुनहगार पापी था, लेकिन तूने मेरी लाज रख ली, मेरे निकलने से पहले तूने बारिश भेज दिया। ये भी अदा रब को बड़ी प्यारी होती है मेरे अजीजों और दोस्तों। तो ये एक वली की बात है, लेकिन उस वली का मकाम क्या होगा जिसे सुल्तानुल औलिया कहा जाता है, जिसे इमामुल औलिया कहा जाता है, जिसे वलियों का सरदार कहा जाता है, इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अज़ीम शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे बाद हुए या होंगे, सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। और 800 बरस के बाद शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिजवान पुकारते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आज लोग वलियों पे उंगलियां उठाते हैं, आज लोग विलायत का इनकार करते हैं, आज लोग विलायत वलियों की तौहीन करते हैं, आज लोग वलियों का मर्तबा घटाने की कोशिश करते हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फरमा दिया था, अल अमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद। वाह, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, कोई भी मेरा मुरीद चाहे शुमाल में हो चाहे जुनूब में हो, चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में हो, दुनिया के किसी गोशे में हो, मैं अपने मुरीद को पहचानता भी हूँ, देखता भी हूँ, और मुसीबत के वक्त पुकारे तो उसकी मदद भी करता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, उसकी मदद भी करता हूँ। अब कैसे? हमने तो सोचा बस इतनी मदद हो जाए कि हम माला माल हो जाए, घर बार एकदम चकाचक हो जाए, गाड़ी बाड़ी सब कुछ आ जाए, सिर्फ दुनिया की फिक्र है। काश कभी ये इल्तिजा भी कर देते बगदाद वाले, एक नजर करम डाल दे ताकि मेरा दिल रोशन हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि मेरी आखिरत संवर जाए, ताकि मेरा हश्र का मामला आसान हो जाए। मेरे अजीजों और दोस्तों, जरा दुनिया को छोड़े आखिरत के बारे में सोचे। हिंदुस्तान की सरजमीन का एक और मशहूर मुजद्दिद जिसे शेख सरहिंदी कहा जाता है, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दिन फिक्र हुई कि मैं जरा अपनी औलाद की तकदीर को देखूं, मेरी औलाद आगे चल के क्या करने वाली है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा आगे चल के नेक नाम बने, मेरा बच्चा आगे चल के तरक्की हासिल करे, मेरा बच्चा इस तरह जिंदगी गुजारे कि उसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। लेकिन वलियों का अंदाज दूसरा होता है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने अपने बच्चों की तकदीर पढ़ी तो एक बेटा जब उसके सामने बैठाया मौलाना ताहिर हुसैन को और उसकी तकदीर पे कश्फ निगाहे कश्फ डाली तो आपने पढ़ा कि अल्लाह ने उसे बदबख्त बनाया। मुमकिन है नबी का बेटा काफिर हो सकता है, वली का बेटा बदबख्त हो जाए? तकदीर है, नाज ना करो अपने ऊपर। अल्लाह का फजल होता है कि वो जिसे चाहे अपना कुर्ब अता फरमा देता है। अच्छी तकदीर मांगे अल्लाह से, अपने बच्चों की अच्छी तकदीर की दुआएं करे। सिर्फ अकीका खतना और ये मिलाद और शादी बिया नहीं, हर महफिल में अपने बच्चे की अच्छी तकदीर की दुआ करे। अल्लाह अच्छी तकदीर दे, नेक वक्त बना। हजरत सरकार मुजद्दिद अल्फसानी को बड़ा कल्क हुआ, रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो गए, मौला मेरे बेटे की बदबख्ती को नेक बख्ती में तब्दील फरमा दे। रो रो करके दुआ कर रहे। लंबी दुआ करने के बाद जब फिर दूसरी मर्तबा निगाहे कश्फ डाली तो देखा नहीं, तकदीर तो जर्रा बराबर नहीं बदली, वैसी ही की वैसी है। दिल ने आवाज दी, अहमद तुम सिर्फ मुतलक दुआ कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है
सरकार बगदाद का वसीला लो और अल्लाह की बारगाह में यूं अरीजा पेश करो, ए अल्लाह गौसे आजम शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े मेरे बेटे की बदबख्ती को नेक बख्ती में तब्दील फरमा दे। अभी दुआ किया है और दूसरी तीसरी मर्तबा जब निगाहे कश डाली है तो देखा है कि सरकार गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह ने उसकी बदबख्ती को नेक बख्ती में तब्दील कर दिया। पुकारे तो सही, मांगे तो सही। मेरे अजीजों और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद है और इतनी बड़ी शान कि मालिक सरकार गौसे पाक ने जिंदगी किस तरह गुजारी, जरा उसे भी तो समाअत करे। हैं 15 बरस तक लगातार, एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, 15 बरस तक हर एक रात में एक कुरान खत्म किया करता। हम तो पूरे साल में खत्म नहीं कर पाते और हम कहते हैं हम गौस के गुलाम, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या ये झूठा दावा नहीं है? अगर मोहब्बत है तो कम से कम गौस की मोहब्बत में तहैया करे कि कम से कम गौस के महीने में तो एक खत्म कुरान करेंगे। हैं ये 11वीं शरीफ का महीना, सिर्फ न्याज, सिर्फ मुर्गा, सिर्फ पुलाव बिरयानी, ये कौन करेगा? और सुने, आपकी एक दूसरी करामत यह है कि 40 बरस तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। अब जानते हैं आप वजू टूटने के कई सबब हैं, नींद भी है उसमें से, हाजत भी है और फिर दूसरी जरूरियात भी है, जिस्म की जरूरियात जो होती है। सरकार गौसे पाक शादीशुदा थे ना, उसके बावजूद 40 बरस तक आपने इशा के वजू से, यानी वजू टूटा ही नहीं, न हाजत आई न नींद आई, करते क्या रहे? अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के नमाज़े नफिल अदा करते रहे। कौन कर रहा है? जिसके सदक़े में तकदीर बदल दी जाती है, जिसके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला नैया पार लगा दिया करता है, जिसके नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमी को जन्नती बना दिया करता है, उसकी शान ये है। तो गुलाम ये सोचता है हम सिर्फ नाम लेके कामयाब हो जाएंगे। मेरे अजीजों और दोस्तों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के ये वो पहलू हैं सुनहरे, जिसे आज हमें अपने घरों में शामिल करने की ज़रूरत है, हमें अपने घरों में दाखिल करने की ज़रूरत है। शादी ब्याह के मौके पे भी वो हंगामा किया जाता है। इस रात का नाम तो हमारे मुआशरे ने रतजग्गा रखा है ना? रतजग्गा कहते हैं ना, आप लोग भी यही कहते होंगे। शादी से पहले वाली रात को जो है रतजग्गा कहते हैं। हमने तो वही रातें जागने की सुनी थी जिसमें अल्लाह की रहमतें उतरती, इसमें तो कोई रहमत नहीं उतरती। ये रतजग्गा कैसा? खेल तमाशा करने के लिए रतजग्गा होता, गाने बाजे के लिए रतजग्गा होता, तो अल्लाह की लानत नहीं होगी। एक बात और याद रखे, इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तमाम बुराइयों से बच जाएगा, इसलिए कि झूठ को उम्मुल खबाइस करार दिया गया। तमाम गुनाहों की जड़ ये झूठ है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है। शिर्क के बाद इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क जुल्म अजीम है। मुशरिक कभी बख्शा नहीं जाएगा, अल्लाह उसे माफ नहीं फरमाएगा। बाकी सारा गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। और उस शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे झूठ आता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लाअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। मतलब लानत का मतलब क्या है? कि वो मेरी रहमत से दूर हो गया, अल्लाह ने उसे रांदा दरगाह कर दिया, ठुकरा दिया उसे अपनी रहमत से। कौम झूठ बोलना छोड़ दे, अल्लाह की रहमत के करीब हो जाएगी, अल्लाह की रहमत के छांव में आ जाएगी। आज देखे ना, हर गुनाह को छुपाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। शौहर बीवी से झूठ बोल रहा, बीवी अपने शौहर से झूठ बोल रही है, बेटा बाप से झूठ बोल रहा, बेटी माँ से झूठ बोल रही, भाई बहन से झूठ बोल रहा, बहन भाई से झूठ बोल रही, भाई पड़ोसी पड़ोसी से झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं अच्छा बना रहूं, और अच्छा कर लो तब अच्छा बनो, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मामला तो उस वक्त बिगड़ता है, बुराई करके हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, गलत काम करके हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, शराब पी करके हम
अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जुआ खेल करके हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बदकारी में मुलव्विस होके हम अच्छा कर बनने की कोशिश करते हैं, इश्क की बाजार गर्म करके हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का हक लूट लेना चाहते हैं और फिर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और नतीजे में हर कोई झूठ बोलता हुआ नजर आता है। जरूरी है कि हम झूठ पे कंट्रोल कर लें, और यही तालीम सरकार गौसे आजम की वालदा ने अता किया आपको। अच्छा, कौन गौसे पाक? ऐसा नहीं है कि ये 15 साल तक कुरान खत्म किया है तब वली बने, ऐसा नहीं है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है तब वली हुए, नहीं, मादरजाद वली, मादरजाद माँ के पेट से विलायत का ताज पहन के तशरीफ लाए। अल्लाह ने माँ के पेट से वली बना करके पैदा किया। सरकार गौसे आजम से पूछा गया, आपको कब अंदाजा हुआ कि आपको अल्लाह ने विलायत के दर्जे पे फाइज फरमाया है? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मकतब में जाया करता था तो एक आवाज आया करती थी, इफ्सहूले वलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। ये कोई आम बच्चा नहीं आ रहा, बल्कि अल्लाह का वली आ रहा है। पढ़ने के जमाने में ये निदा दी जा रही, दूसरों को इकराम करो, ताजीम करो, ये आम अब्दुल कादिर नहीं है, ये अल्लाह का वली है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि जब उम्र थोड़ी बड़ी हुई, जानवर को लेकर के जंगलों में जाता था चराने के लिए, तो जंगल से आवाज आती थी, मा लिहाजा खुलिकता व मा बिहाजा उमिरता या अब्दुल कादिर, ऐ अब्दुल कादिर, न तो तुम इस काम के लिए पैदा किए गए हो और न ही तुम्हें इस काम का हुक्म दिया गया है। 15 या 18 बरस की उम्र है, सरकार गौसे पाक अपनी वालदा की बारगाह में खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान, कान सुन सुन कर करके थक गए हैं, बार बार ये सदा दी जाती है, तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए, तुम्हें इस काम का हुक्म नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि किसी अजीम मकसद के लिए पैदा किया गया है, मैं पढ़ना चाहता हूं और रसूलुल्लाह के इल्म को हासिल करना चाहता हूं। कब फरमाया? आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, आप यतीम हो चुके हैं, आपकी वालदा का कोई देखने वाला नहीं, आपकी वालदा ज़ईफा हो चुकी हैं। आज माएँ अपने बच्चों की मोहब्बत में उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रही हैं। आप देखें, इतना लाड और प्यार हो रहा है, बचपन से इस तरीके से तरबियत दी जा रही है कि बच्चा आगे चल करके बिगड़ता हुआ नजर आता है। वही बच्चा अपनी माँ की बातों को नहीं मानता, वही बच्चा अपनी माँ की तौहीन करता है, वही बच्चा अपनी माँ की बेइज्जती करता है। काश हमारी माँओं ने अपने बच्चों को वो किरदार दिया होता जो किरदार गौसे पाक की वालदा ने अपने बेटे अब्दुल कादिर को दिया है, जो किरदार ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी ने अपने बेटे मोइनुद्दीन को दिया है, जो किरदार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अम्मी जान ने अपने बेटे कुतुबुद्दीन को दिया है, और जो किरदार हजरत निजामुद्दीन की वालदा ने बेटे निजामुद्दीन को। ये जरूरी है, घर से तालीम होनी चाहिए। माँ चाहती तो रोक देती ना, बेटा कहाँ जाओगे। अच्छा, उस वक्त इल्म हासिल करने का सबसे बड़ा मरकज बगदाद था, सबसे बड़ा मरकज। आज है ना हिंदुस्तान में इल्म का सबसे बड़ा मरकज जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, उस तरीके से बगदाद था। और बगदाद के हालात बद से बदतर थे, बद से बदतर थे। 5वीं सदी में कत्लो खून फसाद का माहौल गर्म था, लोग जरा जरा सी बात पे बहस मुनाजरा और न जाने क्या क्या शुरू हो जाया करता था। ये वही दौर है जिस दौर में चंगेज खान ने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को पाट दिया था। जरा गौर फरमाए, बगदाद जाने का ज़ईफा माँ चाहती तो रोक लेती ना, कहाँ जाओगे, तुम ही तो मेरी जिंदगी का सहारा हो। कहा नहीं बेटा, अगर तूने रसूलुल्लाह के इल्म को हासिल करने का इरादा कर लिया है, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, तेरी अमानत है मेरे पास, तेरे बाबा का दिया हुआ 80 सोने का सिक्का है, 40 तेरे भाई का हक बनता है, 40 तेरा हक बनता है, अपनी अमानत लेता जा। हजरत सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अम्मी वो मेरे हवाले क्यों कर रही हो, रखो अपने पास, मैं जब दोबारा आऊंगा तो मेरे हवाले कर देना। अम्मी रोते हुए कहते, ना बेटा ना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हमारी तेरी मुलाकात ना होगी, अब मिलेंगे तो मैदान महशर में मुलाकात। जिनकी अम्मी अपने आने वाली जिंदगी की खबर रखती हो, क्या वो अपने बेटे के आने वाले दिनों की खबर ना रखती हो? एक नुक्ता देना चाहता हूं,
थोड़ी मुशाहिदे की बात आप तक बताना चाहता हूं कि हमारे और आपके घर से भी अगर हमारा कोई अजीज कहीं जाता है ना, तो वहां के बारे में हम उसे खबर देते हैं। बगदाद के हालात तो बद से बदतर थे, तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी अम्मी फरमाती बगदाद जाना तो ऐसे रहना, बच के रहना, अपनी हिफाजत करना, ये सब बताना चाहिए ना। आसाम के हालात कभी बहुत बुरे हो जाते हैं तो आपको फिक्र होती है, आप अपने बच्चे को खबर देते रहते और उसकी खबर लेते रहते, वहीं के बारे में पूछते। आपकी अम्मी जान फरमाती बेटा मुलाकात तो ना होगी, ये 40 सोने के सिक्के रख लो, मगर एक नसीहत अपनी माँ की हमेशा याद रखना, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलना, बस यही एक नसीहत। आलम तखय्युलात में एक सवाल किया जाए, सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, आपने ये नसीहत क्यों नहीं की कि बगदाद जाके किस तरह जिंदगी बसर करना, बगदाद में किस तरह रहना, बगदाद में किस तरह इल्म हासिल करना, ये नसीहत क्यों फरमा रही हैं, झूठ मत बोलना। तो आपकी अम्मी जान आलम अरवाह से जवाब देती हुई नजर आएंगी। सुनो, अल्लाह ने विलायत तो अता फरमा दिया है, लेकिन विलायत का जो अजीम मनसब है, जिसे पाने के बाद मेरा बेटा ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, इस मनसब को हासिल करने के लिए मेरे बेटे के लिए जरूरी है कि वो कभी झूठ ना बोले। ये पहली थाली। और कहा उस मनसब की इब्तिदा रास्ते से होने वाली। वो डाकुओं का काफिला आपकी अम्मी देख रही थी, डकैती होगी, लोगों का माल लूटा जाएगा, तुझसे भी पूछा जाएगा, ऐसा ना हो कि माल की मोहब्बत में झूठ बोल करके निकल जाना। और यही हुआ कि जब डकैती हुई है, हमदान से गुजरने के बाद पहाड़ों का सिलसिला आया है और डाकुओं ने सारे लोगों का माल लूट लिया है। और आखिर में सवाल किया, ऐ नौजवान तेरे पास भी कुछ है? आपने साफ गोई से इरशाद फरमाया है, हाँ 40 सोने के सिक्के हैं। कहाँ है? दिखाई तो नहीं देते। कहा तुम देख नहीं सकते हो। कहा कहाँ है? कहा सदरी के नीचे माँ ने सिल दिए हिफाजत से, किसी की निगाह नहीं पहुंच सकती। कहा दिखा सकते हो? इसलिए कि उन्हें इतबार नहीं हो रहा था। ये 15 बरस का बच्चा, ये 18 बरस का बच्चा, इसके अंदर इतनी सच्चाई कहाँ से आ गई? ये मेरा मजाक उड़ा रहा होगा, ये मेरा ठट्ठा कर रहा होगा, ये मुझसे ऐसे ही खेल कर रहा होगा। 40 सोने के सिक्के इसके पास कहाँ से आ सकते? दिखा सकते हो? कहा जब बता दिया है तो दिखाने में क्या हरज है? सिलाई उधेड़ी है और 40 सोने के सिक्के जमीन पे आ गए। डाकुओं का सरदार कभी सोने का सिक्का देखे, कभी गौसे पाक का चेहरा देखे, और हैरत में डूब करके एक सवाल किया, बेटा सच बताना, तुम चाहते तो आसानी से ये दौलत बचा सकते थे, हमारी निगाह वहां नहीं पहुंचती। और डकैती जब होती है तो हर इंसान अपने माल को बचाने की कोशिश करता है, जो बच जाए काम आ जाएगा, है ना। कहीं भी अगर इस तरीके का मामला होता है तो लोग बचाने की फिराक में होते हैं, छुपाने की फिराक में होते हैं। लेकिन ये अजीब मामला है कि तेरा बचा हुआ था, छुपा हुआ था, हमारी निगाहों से पोशीदा था, उसके बावजूद तूने ये दौलत बचाई नहीं बल्कि दिखा दिया है। तू चाहता तो छुपा के लेके जा सकता था। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ये दौलत क्या चीज है, अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ मगर माँ से किया वो वादा नहीं तोड़ सकता। वो कौन सा वादा है बेटा कि जिसमें तूने अपने सारी जिंदगी की दौलत कुर्बान कर दी है? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है, बेटा अब्दुल कादिर कुछ भी हो जाए कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैंने कह दिया कि मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं, अगर इसे बचाने की कोशिश करता तो झूठ बोलना पड़ता, और जब झूठ बोलता तो माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। जरा गौर फरमाइए, ये जुमला था या तीर था? दिल में पैवस्त हो गया, आंखों में आंसू आ गए। इस जवानी में मां से किए हुए वादे का इतना पास, मां से किए हुए वादे का इतना ख्याल। दौलत जाती है तो जाए मगर मां के वादे पे आंच नहीं आने दी। ऐ नौजवान, तेरी जवानी पे कुर्बान होने को जी चाहता है। एक हम हैं, उम्रें बीत गई, अल्लाह के किए हुए वादे को तोड़ते रहे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते रहे, अल्लाह के बंदों को लूटते रहे। लेकिन आज तेरे एक सच ने हमारी आंखें खोल दी है। हम तौबा करते हैं डकैती से, आज से डाका जनी का पेशा छोड़ते हैं और जितने लोगों को लूटा है सबका माल भी वापस करते हैं और इल्तिजा करते हैं, नौजवान अपने साथ ले लो, जहां जा रहे हो वहीं जाएंगे, जो तुम करोगे वही करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने माल लौटा करके अब्दुल कादिर गौसे आजम दस्तगीर के कदमों के पीछे लगे हैं। अल्लाह ने गुनाहें भी माफ कर दी है, विलायत का दर्जा भी अता फरमा दिया।
निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये क्या है? सच की बरकत, सच। अब यहीं से मैं आपको एक दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी का एक पहलू बता दूं और यहाँ पे बात खत्म हो जाए। आज शादी होती है, हम दुआएं तो करते हैं, नेक हो, खुशहाल जिंदगी हो। माशाअल्लाह शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद मिसबाही साहब अपने फ़र्ज़ की अदायगी के बाद अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी मंजिल तक बहिफाजत पहुंचा दे। माशाअल्लाह बड़ी धूम मचा रखी है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो आसाम की सरजमीन हो या बंगाल की खाड़ी हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, हर जगह आप ही का जलवा है। और पढ़ते भी बड़ी मोहब्बत से, बड़े दिल से पढ़ते हैं, बड़े झूम के पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और हम सबको अपने महबूब के इश्क में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन लिजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हम दुआएं तो करते हैं, लेकिन याद रखें कि सिर्फ दुआओं से मामले हल नहीं होते, दुआओं के साथ साथ तदबीर भी जरूरी है। और उसकी एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं। दुनिया कायनात में नबी आखिरुज़्ज़मा से बड़ा मुस्तजाबुद दावात तो कोई नहीं है ना। आप दुआ फरमा दे तो अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ को हटा दे, आप दुआ कर दे तो पत्थर जुबान वाली हो जाए, आप बुला ले तो दरख्त आकर के आप पे सलामी पेश कर दे, आप चाह ले तो अल्लाह तबारक व तआला चांद को दो टुकड़े कर देता है, आप इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलट के वापस आ जाता है। तो इससे बड़ी जात तो कोई नहीं हो सकती ना। लेकिन जब तदबीर की बात आई तो मदीना में बैठ करके मस्जिद नबवी के मुसल्ला पे आप दुआ नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि 313 को लेके मैदान बदर में खैमा गाड़ दिया। निकलो घर से, दुश्मन आ रहा है, उसका मुकाबला करना, ये तदबीर है। और जब अपने मानने वाले जानिसार सहाबा पर एक निगाह डाली, कमजोर हैं, बेसहारा है, तन पे ढंग के कपड़े तक नहीं है, हथियार की बात कौन करता है। जब ये निगाह डाल करके आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर की तपती रेत पे अपनी पेशानी मुबारक को सजदे में रख करके खुदा की बारगाह में सिर्फ एक इल्तिजा की, मौला अगर ये आज तेरे नाम लेवा मिट गए ना तो कयामत तक रुए जमीन पे तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ऐ मौला मेरे इन गुलामों की मदद फरमा, ऐ मौला इन निहत्ते बेकसूर की मदद फरमा, ए अल्लाह इस्लाम के इन जानिसारों की मदद फरमा। और जब ये दुआ मांगी है और दुश्मन ने यलगार किया है तो वो 313 जो निहत्ते थे, जिनके पास हर एक के पास तलवार तक नहीं, हथियार तक नहीं, इनकी मदद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों की जमात उतार। तो दुआ भी हो और तदबीर भी। अब आइए मैं आपको बताता हूं, कायनात में इससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं। सैयदा तैयबा ताहिरा राक़िया खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनसे बड़ी तो कोई दुल्हन नहीं है ना। ये वो दुल्हन है कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला औरतों को भी जन्नत अता फरमा देगा, उनकी कनीजों को भी जन्नत अता फरमा देगा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सबसे प्यारी, सबसे हसीन, सबसे आला दुल्हन, और एक दिन अपने बाबा के घर आती है। अगर उसको समझना चाहे तो मैके कह ले, अपने मैका आती, हर बेटी आती है मैका अपने बाप को परेशान करने के लिए, अपनी माँ की कान भरने के लिए सास के खिलाफ। यही होता है ना। शायद ही इल्ला माशाअल्लाह कोई खातून आज है जो आकर के मैके में ससुराल की तारीफ करती हो, कभी उसकी शिकायत न करती। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा ने कभी शिकवा नहीं किया अपने शौहर का, अपने फाके का शिकवा नहीं किया। और आज आई है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलामी पेश करने के बाद पहला जुमला इरशाद जो फरमाती हैं, कहा या रसूल अल्लाह मैं खुद नहीं आई हूं, अली ने भेजा। मैं खुद नहीं आई, अली ना भेजते तो मैं आज भी नहीं आई, मैं सब तकलीफ बर्दाश्त कर लेती, और इसलिए अली ने भेजा है कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये देखे मेरे हाथों को, देखे
उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने सैयदा के हाथों को देखे ना तो उसमें आबले पड़े हुए थे और उस आबले को देख करके मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये कौन हाथ है? जो हाथ उठा दे तो अल्लाह जन्नत से खाना भेज देता है, जो हाथ उठा दे तो अल्लाह जन्नत से जोड़ा भेज देता है। ये वो फातिमा हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके गोद में वो शहजादे अता फरमाए हैं कि जिन्होंने अपने खानदान को कटवा करके कयामत तक के लिए अल्लाह के दीन को महफूज कर दिया। कहा मैं खुद नहीं आई, अली ने भेजा। हाथ देख ले, ये देखा नहीं जाता उनसे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाते, बाप तो बाप होते हैं ना, बाप से बेटी का गम देखा नहीं जाता। आकाए दो जहां ने जब देखा तो आपके भी आंख मुबारक पे आंसू के कतरे आए। मैंने देखा फातिमा को दिखने न दिया, बल्कि अपने अंगुष्ठ के कोने से उस आंखों के आंसू को खुश कर लिया और फरमाया, बोल फातिमा क्या कहना चाहती है? कहा अली ने भेजा है कि आप खादिमा तकसीम कर रहे हैं, कोई एक खादिमा मुझे भी दे दे, इसलिए कि सारे घर की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी पड़ती है। घर का काम मैं देखूं, घर की सफाई मैं करूं, कपड़ों की धुलाई मैं करूं, मशकेजा मैं उठा के लाऊं, चक्की मैं चलाऊं। मजीद ये है कि दो दो बच्चों की जिम्मेदारी भी है और वो दोनों बच्चे अभी छोटे ही हैं। सैयदना सरकार इमाम हसन और सैयदना सरकार इमाम हुसैन की उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। 11 महीने के छोटे बड़े, सिर्फ 11 महीने के छोटे बड़े। आज एक बच्चा हमारी औरत से नहीं संभलता। आज एक बच्चे का बहाना बना करके वो कभी मुसल्ला नहीं बिछाती। आज एक बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से वक्त पे घर वालों को नाश्ता तक नहीं दे पाती। मैं बच्चा संभालूं के नाश्ता तैयार करूं। सैयदा फातिमा घर की ये सारी जिम्मेदारी के बाद आपके शहजादे इरशाद फरमाते हैं, मेरी अम्मी सबको खिलाने के बाद, सबको सुलाने के बाद खुद बिस्तर पे आराम ना करती, मुसल्ला बिछाती और रब की बारगाह में नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो जाया। बहाने ना बनाओ कि बच्चा की वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता। वो रब बेहतर जानता है कि तुम्हें कितना वक्त मिलता है। तुम कहां कहां अपने वक्त को बर्बाद करती हो। मोबाइल पे तमाशा देखने का वक्त है, मोबाइल पे बकवास करने का वक्त है, अपने लोगों के साथ बैठ करके किस्से कहानी करने का वक्त है, टीवी पे सीरियल देखने का तुम्हारे पास टाइम है और कुरान खोलने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। हमसे पर्दा क्या है? अरे उस अल्लाह से डरो जो अंधेरे में भी देखता है, उजाले में भी देखता है, इज्तिमा को भी देखता है और इनफिराद को भी देखता है। वो सबको देखता है। खौफ हो तो उसका, शर्म हो तो उसकी, हया हो तो उसकी। सैयदा फातिमा ने कहा, अली ने इसलिए भेजा है कि कोई खादमा दे दे ताकि कुछ काम का बोझ हल्का हो जाए, वरना मैं सह लेती, मैं नहीं आती, मुझे जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के उस दुख को देखने के बाद इरशाद फरमाते, फातिमा दे तो देता लेकिन मैंने उसको किसी और के लिए रखा है, मैं उस खादमा से बेहतर चीज तुझे अता कर दूं। हजरत खातून जन्नत इरशाद फरमाती हैं, हुजूर अगर इससे बेहतर चीज मिल जाए तो फिर मुझे खादमा की क्या जरूरत है, मुझे तो काम बनने से मतलब है। आका इरशाद फरमाते हैं, फिर जा बेटी जा, मेरी तरफ से एक वजीफा लेकर के जा कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, जिसे तस्बीह फातिमी कहा जाता है, पढ़ लिया कर। अल्लाह इसकी वजह से तेरी थकान भी दूर कर देगा और तेरे वक्त में बरकत भी अता फरमा देगा। थकावट भी दूर हो जाएगी और बरकत भी अल्लाह अता फरमा देगा। ये तस्बीह फातिमी लेकर के, जिसे तस्बीह फातिमी कहा जाता है, ये वजीफा लेकर के खातून जन्नत तशरीफ ले घर आ गए। अब खात्मा नहीं चाहिए, रहने दे, इसी से मेरा मामला हल हो जाएगा। आज यही तो मामला है ना। आज हर कोई तावीज गंडे के पीछे पड़ा हुआ। एक तावीज दे दीजिए, मेरा मसला चुटकी में हल हो जाए। अगर उससे कहे कि हाँ तावीज उस वक्त काम करेगी जब 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, मुमकिन नहीं है। हमें कुछ ना करना पड़े, ले लीजिए जितना लेना है, हमें कुछ न करना पड़े, न कुरान पढ़ेंगे न नमाज पढ़ेंगे, बस दुआ तावीज़ से सारा मसला हल कर लेंगे। याद रखे, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिस घर में मुसल्ला नहीं बिछता है, उस घर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसेब का ठिकाना हो जाता है। घर से आसेब को भगाना है तो अपने घर में कुरान खोलो, घर से आसेब को निकालना है नमाज की पाबंदी शुरू करो। खातून जन्नत लेकर के आते। अच्छा, कुछ दिन बीते तो कायनात का सबसे निराला दूल्हा
जिसे मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है। इनके जोड़ का ना तो दुल्हा हुआ और ना कयामत तक हो सकता। दुल्हन अपने दूल्हा से कहती है, मेरे सरताज बाजार से थोड़ा चरखा लेते आए। फातिमा क्या करना है? कहा थोड़ा सूत काट करके आपकी मदद कर दूं। अल्लाह, आपकी मदद क्यों? हजरत मौला अली का कोई कारोबार नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कोई जरिया आमदनी नहीं थी। कभी कभी मजदूरी मिल जाती तो कर लेते, वरना मौला अली को जंग से फुर्सत नहीं या मस्जिद नबवी से टाइम नहीं। या तो मस्जिद नबवी में नजर आता या मैदान जिहाद में, और कभी कभार अगर वक्त मिल जाता तो किसी के खेत में जाके मजदूरी करते। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है? कौन है वो अली जिसकी नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की नस्ल को दुनिया में कायम फरमाया है? वो अली जिसे अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस महबूब ने फरमाया है, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और फरमाया, सुनो, जिसने अली को गाली दिया उसने मुझे गाली दिया, और जिसने अली से प्यार किया उसने मुझसे प्यार। उनका कोई कारोबार नहीं, दुनिया की फिक्र नहीं। तो बीवी देखती है कि गुर्बत है, फाके पे फाका हो जाता है, चलो थोड़ी सी मदद कर दूं। बीवी को जायज तरीके से पर्दे के साथ अपने शौहर की मदद करने की इजाजत है, बेहयाई के साथ नहीं, बाजारों की जीनत बनकर के नहीं, इस्लामी शर्मो हया के साथ जायज तरीके से। खातून जन्नत ने फरमाया, मौला अली मुस्कुरा के फरमाते, फातिमा टाइम कहाँ मिलता होगा तुम्हें कि तुम चरखा काटोगी, बच्चे देखने, घर के सारे काम अंजाम देने हैं। खातून जन्नत फरमाते, अब अल्लाह के फजल से मेरे पास थोड़ी सी बरकत हो जाती है। थोड़ी सी बरकत, वजीफे की बरकत हो रही ना। चरखा ला करके दे दिया। कुछ दिनों के बाद इतना सूत काट करके खातून जन्नत ने कहा, लो अली इसे बेच देना और जो पैसा मिले इससे घर का राशन ले आना। बेच देना और इससे घर का राशन ले आना। मौला कायनात लेकर के गए, दुकान पे सूत बेचा, 6 दिरहम मिले। कितना? 6 दिरहम। उसको आप समझना चाहे तो 6 रुपया है ना, 6 रुपया मिला। लेके चले, अब हिसाब लगा रहे, इतने का आटा लेता है, इतने का घी लेना है, इतने का शक्कर लेना। अभी चंद कदम चले थे कि सामने एक शख्स आ गया, अली एक बात अर्ज करनी। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मैं किसी का कर्जदार हूँ और आज कर्जा वापस करने का वादा है, अगर आज मैंने कर्जा वापस नहीं किया तो फिर वो मुझे पकड़ लेगा। और जब लोग पकड़ते थे तो गुलाम बना लेते थे जब तक पैसा न दूं, और अगर वो पकड़ लेगा तो फिर मैं अपने बच्चों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा घर दूर है, मेरे बच्चे मेरे फिक्र में, पता नहीं क्या हाल होगा, कौन उनका पुरसाने हाल होगा, कौन उसकी खबर करेगा। मेरी मदद कर दो ताकि मैं कर्जा अदा कर दूं, मेरे पास आएगा तो मैं आपको अदा कर दूंगा। हजरत मौला कायनात ने सबसे पहले पूछा, कितना चाहिए, कितने के कर्जदार? ये नहीं कहा कि चलो मेरे पास इतना है तुम इतना रख लो, नहीं, कितना चाहिए। इत्तेफाक से उसने कहा 6 दिरहम। हम और आप होते तो क्या करते, ईमानदारी से बताएं। आज यही होता है ना, आज जिसे देखे हालात का रोना रो रहे हैं। मौलाना साहब हालात बड़े बदतर है, बड़े खराब हो गए, आमदनी रुक गई है। और हैरत उस वक्त होती है, यहाँ के बाजार का तो मैं नज़ारा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सिवान में अक्सर मैं देखता हूँ कि सिवान का नज़ारा करने के बाद पता चलता है कि हालात तो ज़र्रा बराबर भी बदतर नहीं है, बल्कि शौक वैसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरह लॉकडाउन से पहले चल रहे हैं। कुछ कम हुआ है? कहीं कुछ कमी नहीं आ रही। तो अपने मामलात के लिए, अपने शौक के लिए, अपने अरमान के लिए हालात अच्छे हैं, और दीन के कामों के लिए हालात बदतर। मस्जिद मदरसा के लिए अगर सवाल किया जाए तो फिर हालात बड़े बदतर है। कम में काम चला लीजिए, उलमा को नजराना देना, हालात बदतर है। देखे ना, निकाह पढ़ाने में 15-20 हजार का ऑर्केस्ट्रा लेकर के जाएगा और मुश्किल से काजी के लिए उसके पास 200 से 500 रुपए निकलेंगे। है तो होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। मौला कायनात ने पूछा कितना चाहिए? 6 दिरहम। अल्लाह की जात पे भरोसा करके अल्लाह की रजा के लिए 6 दिरहम उठाया, उसे दे दिया। ले जा, तू आजाद हो जा, कोई बात नहीं, एक दिन और फाका कर लेंगे, एक दिन और पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। जब आएगा तो घर का राशन खरीदा जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो अल्लाह का वादा है कि जो मेरी रजा के लिए एक खर्च करता है मैं उसे 10 गुने अता फरमाता हूँ। हजरत मौला कायनात अभी चंद कदम ही चले थे कि एक शख्स सामने से आता हुआ मिला। अली, एक मेरी इल्तिजा है, एक मेरी गुजारिश है। क्या इल्तिजा, क्या गुजारिश? कहा ये मेरा जो जानवर ऊंट है ना, ये मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, मेरे कब्जे में नहीं आता है, मैं इसे बेचना
चाहता हूँ, कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तुम खरीद लो। हजरत अली मुस्कुरा के फरमाते, भाई मैं कहाँ से ऊँट खरीद सकता, जिसको राशन खरीदने का पैसा नहीं है वो ये ऊँट कैसे खरीद सकता है। उस शख्स ने जवाब दिया, अली कीमत नकद नहीं चाहिए, इससे पीछा छुड़ाना है, उधार भी दे देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वादा कर लोगे तो जैसे कीमत पाओगे, जैसे पैसा आएगा मेरा पैसा वापस कर दोगे। मैं आपकी शराफत दयानतदारी पे भरोसा करके बगैर पैसे के ऊँट देने के लिए तैयार। समझ रहे आप? अल्लाह की राह में कदम बढ़ा के तो देखे, अल्लाह की राह में खर्च करके तो देखे अल्लाह किस तरीके से मामले हल कर रहा है। अब जरा देखते जाए। उस शख्स ने उधार की। अच्छा एक बात बता दो, और कीमत क्या होगी? बेच रहे हो, उधार ही सही, चुकाना तो है ना, कीमत क्या होगी? कहा जो तुम चाहो। कहा नहीं भाई मुझे तो अंदाजा नहीं है, तुम ही बता दो इसकी कीमत क्या है, मैंने कभी ऊंट न खरीदा है न कभी बेचा है। उस शख्स ने कहा 100 दिरहम। कितना? 100 दिरहम। अच्छा बस? हाँ 100 दिरहम में छुटकारा पाना चाहता हूँ। चलो ठीक है। नकील थामी, लेकर के आगे बढ़े। जैसे ही आगे तो सामने से एक दूसरा शख्स आया, ऊंट को देखा, कहा अली बड़ा खूबसूरत ऊंट है, क्या इरादा है, बेचना है? वही तो कारोबार होता था ना वहां अरब का, मदीने में ऊंट भेड़ बकरियां यही सब खरीद बरेक और खजूर यही सब होते थे। अली क्या इरादा है, ऊंट पालने का इरादा है या बेचोगे? मौला अली मुस्कुरा के फरमाते, अभी खरीदा है, अगर ग्राहक मिल जाए तो बेच भी दूंगा, पालने का तो इरादा है, मेरे पास कहाँ इतना वक्त है कि मैं इसकी परवरिश कर पाऊं और इसकी देखभाल कर पाऊं, बेच दूंगा। क्या कीमत रखी है? अब देखिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे लगता है कि तुम ऊंट के मामले में जानकार हो, मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है जानवरों की, तुम खुद कीमत तय कर दो। कोई है ऐसा? हर कोई चाहता है कि अनजान आ गया आज दुकान में, मुर्गा मिल गया, जितना काटना है काट लो, यही होता नहीं। और चालाक मिल जाए तो फिर बेचने के बाद सर पकड़ के बैठ जाता है, ऐसा ग्राहक आ गया हम ही को काट के चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की बेवकूफ़ी या किसी की शराफत का मजाक नहीं बनाना चाहिए और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, तुम जानकार हो, तुम कीमत तय करो। उस शख्स ने ऊंट की नकील थामी, थोड़ा आगे चलाया थोड़ा पीछे चलाया, चला के देखा, बैठा के देखा, खड़ा करके देखा, कहा ऐ अली मैं इस ऊंट की कीमत 160 दिरहम तय करता हूं। कितना? जरा जोर से बोल। 160। अब जरा हिसाब लगा ले, सूद कितने का बेचा था? जरा जोर से बोले, बड़ा मजा आएगा। सूद कितने का बेचा था? उस शख्स की मदद कितने से की थी? 6 दिरहम। ऊंट खरीदा कितने का? ऊंट खरीदा कितने का? 100। और बेच कितने में रहे? 100। तो 100 तो उसका कर्जा है, चला जाएगा, और 60 फायदा हो गया कि नहीं हो गया? एक खर्च करो अल्लाह 10 गुने अता फरमाएगा, 6 के बदले में अल्लाह ने 60 दिरहम फायदा दे दिया। हजरत अली मौला रदी अल्लाह ताला अन्हु मन ही मन खुश हो जाते हैं, वाह मेरे मौला तेरा वादा कितना सच्चा है, अभी दिन भी नहीं बीते हैं, मैंने 6 दिरहम तेरी रजा के लिए फला को दिया और तूने बदले में मुनाफे की तौर पे 60 दिरहम अता फरमा दी। और फौरन खुशी खुशी 160 दिरहम में ऊंट बेचते हैं और लेकर के चलते हैं कि चलो अब फातिमा की डिमांड पूरी कर दी जाए, राशन घर का खरीद लिया जाए। बाजार जाते हैं, दुकान से राशन खरीद रहे होते हैं, वही शख्स मुलाकात हो जाती है उस शख्स से जिससे ऊंट खरीदा था। अच्छा तुम मिल गए हो, तुम्हारा ऊंट बिक गया है, लो अपने 100 दिरहम, मुझे कर्ज से सुबुकदोशी मिल जाएगी। 100 दिरहम उसका दे दिया, 6 दिरहम का सामान खरीदा और 54 दिरहम लेकर के और सामान लेके अपने घर आ गए। 54 दिरहम बचा हुआ और 6 दिरहम का सामान। अब यहां देखिए बीवी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, यहां एक मामला है। आजकल की औरतें तो सोचते नहीं बस पूरा होना चाहिए, हमारा शौहर कहीं से लाके दे, हमारी डिमांड है लाओ पूरा करो, कभी खबर नहीं लेती कहां से ला रहे हो, तुम्हारी आमदनी तो इतनी नहीं, कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहे, कहीं किसी को लूट तो नहीं रहे, कहीं किसी का हक तो नहीं छीन के ला रहे।
बीवी चाहे तो अपने शौहर के कदम में जंजीर डाल सकती है। खबरदार, मैं शरीक हयात हूँ, मेरा भी उतना हक है, मेरे घर में हराम का एक दाना तक नहीं आ सकता है। हम हलाल खाएंगे, ना मिलेगा पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे, अपने शौक को मार देंगे, लेकिन तुम मेहनत करो, मशक्कत करो, अल्लाह तुम्हें हलाल कमाई में बरकत अता फरमाए। हर खातून को, हर बीवी को ये चाहिए। और फिर खातून जन्नत जो सबसे निराली दुल्हन है, हजरत फातिमा ज़हरा ने जब 54 दिरहम भी देखे, सामान भी देखे, निगाहें ऊपर उठाई, अली सच सच बताना कहां से लाए, सच सच बताना कहां से लाए हो। मेरे सूद तो इतने नहीं थे कि 54 दिरहम भी मिल जाए और सामान भी आ जाए। मेरे सूद की बस इतनी हैसियत थी कि मुश्किल से घर का राशन आ सकता था। ये 54 दिरहम कहां से आ गए और ये सामान भी कहां से आ गया, सच सच बताओ कहां से लेकर के आए हो। जब ये जुमला मौला कायनात ने सुना है, मुस्कुरा पड़े हैं और इरशाद फरमाते, फातिमा जब तुम मुझसे सवाल करती हो तो मेरा दिल ठंडा हो जाता, मेरा दिल गुस्सा नहीं होता, दिल ठंडा हो जाता कि तू मुझे बहकने नहीं देगी, मेरे कदम में हमेशा अपनी जंजीर डाल करके रखे। हर बीवी को चाहिए कि शौहर की इस तरीके से खबरगिरी करे, और शौहर को भी चाहिए कि दीन के मामले में ये न सोचे कि बीवी है, अगर दीन का सबक पढ़ा रही है, दीन की कोई बात बता रही है, तो ये सोचे कि ये नेमत खुदा की तरफ से मिली है कि मेरी बीवी मेरी इस्लाह कर। हजरत अली ने मिन्नो अनसारा वाकया बयान फरमा दिया, सारा किस तरीके से सूत बेचा, फिर कौन मिला, फिर ऊंट कैसे खरीदा, और फिर उसने कितना दिया, फिर राशन लिया, फिर सब कुछ बता दिया। तो हजरत फातिमा खुश हो गई, मुस्कुरा करके फरमाती, अली सबसे पहले जाके रसूलुल्लाह को बताओ, रसूलुल्लाह को बताओ, इसलिए कि ये सब कुछ उसी वजीफे से हुआ है। तुमने तो खादिमा के लिए भेजा था, मेरे आका ने मुझे वजीफा अता फरमा दिया। अगर वो वजीफा न मिला होता तो मेरे वक्त में बरकत न होती, मैं सूत न काटती। अगर तुम सूत न बेचे होते तो 6 दिरहम न मिलता, अगर 6 दिरहम न मिलता तो सदका कैसे करते, और सदका किया है तो ये ऊंट की बरकत है कि तुम्हें 54 दिरहम मुनाफे में मिल गए हैं। जाओ जाओ जा करके आका को बता दो। हजरत अली फरमाते, हाँ फातिमा सच कहती हो, तुम खाना तैयार करो, मैं आका को ये रुदात सुना करके आता हूँ। मौला अली खरामा खुंदा पेशानी के साथ बारगाह मुस्तफा में हाजिरी देने के लिए चल पड़े हैं। जैसे मस्जिद नबवी के दरवाजे पे कदम रखा है, आका दो जहां ने निगाह नबूवत उठा के देखा, देख करके मुस्कुराने लगे और गर्दनें नीची कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह ये माजरा क्या है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे आका ने इस तरह देखा हो, इस तरह मुस्कुराया हो और फिर अपने सर मुबारक को नीचे कर लिया हो। करीब आए, सलाम पेश किया और सलामी पेश करने के बाद खड़े हो गए। अभी लब खोलना ही चाह रहे थे कि जवाब दे के मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अली देखा तुमने मेरी बेटी के काटे हुए सूत की बरकत का कमाल, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली सोच रहे हैं, या अल्लाह ये क्या मामला है, मैंने तो आका को अब तक बताया नहीं है, मेरे अलावा कोई आया भी नहीं है, हुजूर को कैसे खबर हो गई है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। आका मुस्कुरा के फरमा रहे, अली क्या दिल में चल रहा, यही न सोच रहे हो कि मुझे कैसे खबर हो गई है। अरे मुझे बताने वाला वही है जिसने तुझे ऊंट बेचा है और तुझसे खरीदा, तुझे ऊंट बेचा है और ऊंट खरीदा है। हजरत अली फरमाते, या रसूल अल्लाह थोड़ा वाज़ेह फरमा दे, कौन शख्स था वो जो जिसने ये सारा काम अंजाम दिया और फिर आकर के रुदात आपको सुना गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अली वो इस जमीन का रहने वाला इंसान नहीं बल्कि नूरी मखलूक आसमान का फरिश्ता था। जब तुमने अल्लाह की रजा के लिए अपने घर की फिक्र नहीं किया, अपने राशन की परवाह नहीं किया और उसको खुश करने के लिए 6 दिरहम एक कर्जदार के हवाले कर दिया ताकि वो कर्जा अदा करके अपने बच्चों के पास चला जाए, अपने घर वालों के पास चला जाए। अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया और उसने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ जाओ जन्नत से एक ऊंट लेकर के जाओ, तुम उसे बेच देना अली के हाथों पे और तुम दिरहम लेकर के जाओ, अली से ऊंट खरीद करके जन्नत में लाके रख देना। अल्लाह किस तरह मदद करता है, अब जरा गौर फरमाए। तो ये जज्बा हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा।
ये चीजें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी कि भरोसा अल्लाह की जात पे रखो, भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की मदद पे रखो। जो उस पे भरोसा रखता है अल्लाह उसे कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। हर हाल में परवरदिगार आलम हमारे लिए काफी है, हमारे लिए वही शाफी है, वही हमारा मुहाफिज है, वही हमारा मददगार है। दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, दुनिया चाहे जितने हीले और बहाने तराश ले, लेकिन इस्लाम न तो कल रुका था, न आज रुका है, न कयामत तक रुकेगा, बल्कि कयामत उसी वक्त आएगी जब इस्लाम रुक जाएगा। जब इस्लाम रुकेगा कयामत आ जाएगी, समझे? तो इस्लाम की फिक्र ना करे, अपनी फिक्र करे। इस्लाम अल्लाह का प्यारा दीन है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अल्लाह तबारक व तआला इसे फैला रहा है और इस तरह फैला रहा है कि दुश्मन भी होता है तो इस्लाम के दामन में आके पनाह पाल लेता है। बातें बहुत सारी हुई, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और जो शादी हो रही है परवरदिगार आलम हकीकी तौर पे उस शादी को शादी खाना आबादी बनने की तौफीक अता फरमाए। एक गुजारिश और मैं आखिर में कर दूं, जैसा कि मुझसे कहा गया और कहने वाले कायदे कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अली हसन साहब क़िबला है कि एक आखिर में अल्लाह के घर का काम किया करेंगे। आप लोग तैयार हैं कि थक गए? थक तो नहीं गए? अभी तो 11 भी नहीं बजा है और आपके 12 बज गए। थक गए? एक काम अल्लाह के घर के लिए करना, आप सब करेंगे? अच्छा, कौन कौन करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाए तो सब लोग हाथ उठा के कहते हैं इंशाअल्लाह हम करेंगे। झाड़ू नहीं लगाना है भाई, आज तो यही मामला है कि मस्जिद का सिक्योरिटी भी सोचता है कि झाड़ू इमाम ही लगाए। मतलब गैरत नहीं आती, कोई जाके कह देता है इमाम पे बरस पड़ता है, देखा नहीं करता है, पड़े रहते हैं हुजरा में, ये कौन करेगा? तेरी निगाह पड़ी तो तू तो झाड़ू लगा दे, यही तो है ना। ईमानी तकाजा तो यही है कि अल्लाह का घर है, यहाँ कोई नौकर नहीं, यहाँ कोई आका नहीं, यहाँ सब भिखारी बन के उसकी बारगाह में खड़े होते हैं। इमाम भी उसी का भिखारी, उसकी बारगाह का भिखारी है, और मुक्तदी भी उसी की बारगाह का भिखारी है। अगर हमारी निगाह पड़ गई, हम झाड़ू लगा दें, इमाम साहब को खुद हया आएगी, वो दूसरे दिन से खुद झाड़ू उठा करके झाड़ू लगा देंगे। अच्छाई इस तरह फैलती है, लेकिन हम सिर्फ रोब जमाएं बड़े होने के नाते, नहीं छोटा ही करे, हम तो सदर है, हम सेक्रेटरी है, हम मस्जिद के खजानची हैं। घर में भी यही मामला, कभी हम भी हाथ बटा देना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर के कामों में भी हाथ बटाए, मस्जिद के कामों में भी हाथ बटाए, यहाँ तक के अपने सहाबा के साथ सफर पे होते और कोई काम बांटा जाता तो उसमें फरमाते मेरे काम का भी बताओ, मेरे जिम्मे तुमने क्या छोड़ा। साहबा फरमाते कि अगर जानवर का गोश्त पकाने की बात आती तो कोई ज़बह करने की बात करता, कोई खाल उतारने की, कोई बोटियां तैयार करने की, कोई लकड़ी लाने की, तो मेरे आका भी जंगल से लकड़ी लाया करते थे। मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है, सहाबा पत्थर उठा के ला रहे, तो मेरे आका भी पत्थर उठा उठा के लाया करते थे। समझ रहे हैं? तो सबको मिलजुल करके करना चाहिए। एक काम है और वो ये है कि शायद मस्जिद की छत की ढलाई बाकी है।